गुप्त जंगल में अब सुरक्षा प्रणाली मजबूत थी, लेकिन ओलिवर, लियो, बेला और भालू जानते थे कि शांति के पीछे हमेशा कुछ न कुछ नया खतरा मंडराता रहता है। पनाहगाह और चौकसी से जंगल को सुरक्षित तो किया गया था, लेकिन जंगल की गहराइयों में छिपे रहस्यों का अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। एक दिन बेला ने जंगल के उत्तरी भाग की ओर जाने का प्रस्ताव रखा, जहां कोई जानवर आसानी से नहीं जाता था। ओलिवर ने बताया, यहां गहरी घाटियां और अनजान रास्ते हैं। कुछ जानवर कहते हैं कि इस इलाके में एक रहस्यमयी गुफा है जहां अब तक कोई नहीं जा सका। लियो ने उत्सुकता से कहा, शायद हमें वहां जाना चाहिए। अगर वहां कुछ छिपा हुआ खतरा है तो हमें उसे जानना होगा। भालू ने सहमति जताते हुए कहा, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमारी टीम तैयार है। योजना बनाई गई। अगले दिन लियो, बेला, ओलिवर और भालू अपनी साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने जंगल के उत्तरी भाग की ओर कदम बढ़ाए, जहां रास्ते कठिन और धुंधले थे। चारों अपने अनुभवों और कौशल का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जब अचानक ओलिवर की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। यह वही पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा के रास्ते का मार्गदर्शक है। ओलिवर ने अपनी ज्ञान से भरी आवाज में कहा। बेला ने ध्यान से देखा। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा रास्ता है, शायद यही गुफा की ओर जाता है। सभी ने उस छोटे रास्ते पर कदम रखा और कुछ ही देर बाद वे एक गहरे अंधेरे स्थान पर पहुंच गए। गुफा का मुंह सामने था, बड़ा और डरावना। लियो ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम अंदर जाकर देखेंगे। यह गुफा हमारी सुरक्षा योजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चारों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अंदर गुफा बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों पर अजीब निशान और प्राचीन चित्र बने हुए थे। ओलिवर ने अपने पंख फैलाए और ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन करना शुरू किया। यह तो पुराने समय की कहानी लगती है, ओलिवर ने कहा। यहां लिखा है कि यह गुफा कभी जंगल के सबसे बड़े खतरे का घर थी। उस खतरे को एक महान जानवर ने यहां कैद किया था। लेकिन वह खतरा क्या था? लियो ने उत्सुकता से पूछा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सिंह राजा राज करता था। यह जंगल हर प्रकार के जानवरों का घर था और सिंह राजा न्यायप्रिय और बहादुर था। उसकी प्रजा उसे बेहद पसंद करती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक खतरनाक ड्रैगन ने आक्रमण कर दिया। ड्रैगन ने जंगल के किनारे पर बसे कई जानवरों के घर जला दिए और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा था। सिंह राजा ने अपनी सभा बुलाई और कहा, हमें इस ड्रैगन से निपटना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सभी जानवर डर के मारे चुप थे, पर सिंह राजा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। राजा ने अपने सबसे बहादुर और समझदार सेनापति शेर सिंह को बुलाया और कहा, हमें इस ड्रैगन को हर हाल में रोकना होगा। और उनकी सेना ने ड्रैगन का पीछा किया। कई दिन और रातों तक वे जंगल के पहाड़ों, गुफाओं और झीलों के पास ड्रैगन को ढूंढते रहे। आखिरकार वे एक गहरी गुफा के पास पहुंचे, जहां ड्रैगन छिपा हुआ था। ड्रैगन बेहद विशाल था। उसकी आंखें आग उगलती थीं और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल जाता था। लेकिन शेर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी योजना बनाई। पहले ड्रैगन को उसकी गुफा से बाहर निकालने। सेना ने गुफा के बाहर धुआं किया और बड़ी मशालें जलाईं। जब ड्रैगन धुएं और आग से बाहर निकला तो शेर सिंह और उसकी सेना ने चारों ओर से उसे घेर लिया। पर अचानक ड्रैगन ने अपनी बड़ी पंखों को फैलाया और हवा में उड़ गया। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह भाग सकता है। ड्रैगन आकाश में गायब हो गया और दूर एक पहाड़ी पर जाकर छिप गया। सिंह राजा और उसकी सेना ने समझा कि ड्रैगन को मारने के बजाय उसे जंगल से दूर रखना ही सही उपाय होगा। यहां लिखा है कि यह गुफा कभी जंगल के सबसे बड़े खतरे का घर थी। उस खतरे को एक महान जानवर ने यहां कैद किया था। तभी गुफा के एक कोने से एक गर्जना सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए। गुफा के अंधेरे से एक बड़ी छाया उभरी। यह एक विशालकाय अजगर था, जो सदियों से इस गुफा में सोया हुआ था। ओलिवर ने तेजी से कहा, यह वही खतरा है जिसे यहां कैद किया गया था। हमें इसे जागने से रोकना होगा।
लियो ने तुरंत एक योजना बनाई। हमें इस गुफा के द्वार को बंद करना होगा ताकि यह अजगर बाहर न आ सके। बेला ने अपनी तेज चाल का इस्तेमाल करते हुए गुफा के बाहर की ओर भागी और झाड़ियों से मजबूत बेलें और लकड़ियां इकट्ठा की। भालू ने अपनी ताकत का उपयोग करके गुफा के दरवाजे पर बड़ी चट्टानें रखीं। ओलिवर ऊंचाई से सब पर नजर रख रहा था और लियो ने अपनी चतुराई से बेलों और लकड़ियों को गुफा के मुंह पर बांधने का काम किया। थोड़ी देर बाद गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अजगर की गर्जनाएं अब कमजोर हो गईं और वह गुफा के भीतर ही कैद हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। लियो ने कहा, अगर हमने सही समय पर यह कदम नहीं उठाया होता तो यह अजगर जंगल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ओलिवर ने गंभीर स्वर में कहा, यह घटना हमें सिखाती है कि जंगल में केवल बाहरी खतरों से नहीं बल्कि छिपे हुए खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। बेला ने कहा, अब हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा योजना में गहराई की भी जरूरत है। भालू ने हंसते हुए कहा, हमने आज न सिर्फ जंगल को एक और खतरे से बचाया बल्कि यह भी साबित किया कि हम एक मजबूत टीम हैं। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। इस साहसिक यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था और उन्होंने गुप्त जंगल की सुरक्षा के लिए एक और कदम बढ़ा लिया था। अगले भाग में क्या गुप्त जंगल में और भी खतरनाक रहस्य छिपे हुए हैं? लियो, बेला, ओलिवर और भालू क्या इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे?